जय हिंद दोस्तों। आज हम आवर्त दशमलव भिन्न के प्रश्नों को हल करेंगे। आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव भिन्न के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे दशमलव 3 के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसे बोलते हैं बार। यानी कि इस 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव 3 3 3, इसे क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 9 बटे में लिख देना है। जैसे इस क्वेश्चन में एक अंक 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अतः हम इसको लिख सकते हैं 3/9। हमें क्या ध्यान देना है? पहली लाइन कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति दशमलव के तुरंत बाद हो रही है तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 9 बटे में लिख देना है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/9, यानी 1 9 नीचे लिख देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें दशमलव के तुरंत बाद हमें मेन यही ध्यान देना है कि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। तो दशमलव के तुरंत बाद 3 और 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी दशमलव 3 2 3 2 और 3 2 ये बार बार आएगा दशमलव के तुरंत बाद। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो नीचे 2 9 लिख देने हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है तो यहाँ पे दशमलव के तुरंत बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 और 3 बटा में 3 9 कर सकते हैं। जैसे सिर्फ एक ही नियम याद रखना है, यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उतने ही 9 नीचे लिख देने हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिख लेना है 1 + 0.2 बार। यानी फिर से वही क्वेश्चन बन गया हमारा कि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी 1 + दशमलव हटेगा, बार हटेगा, 1 9 नीचे लिख जाएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 9 × 1 = 9, 9 2 11, 11/9। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं 2 + 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें दशमलव के तुरंत बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम लिख सकते हैं 2 + 34/99। हल कर लेंगे इसको तो 99 का 2 में गुणा करेंगे तो 198, और 198 में 198 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 2 और 9 3 12 1 13 2, 232/99। ऐसे ही इस क्वेश्चन में सेम वही तरीका, यानी लिखेंगे 1 + 0.2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 1 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो नीचे 3 9 लिख देंगे। हल कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 999 का 1 में गुणा करेंगे, 213 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 9 3 12 2, 9 1 10 1 11, 9 2 11 1 12/999। अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट लेंगे। 3 से कट रही संख्या 3 चौक 12, 3 चौक 12 3 से कट रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब
हम देखते हैं यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, हमने यहाँ पे पढ़ा यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो दशमलव हटाएंगे, 12 हटाएंगे और उतने ही 9 नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो हमने बटे में 9 कर दिया। यहाँ पे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, बटे में हमने 2 9 कर दिए। यहाँ पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, हमने बटे पे 3 9 कर दिए। यहाँ पे 1 प्लस 2 बार लिखा हुआ था तो हमने 1 को पहले अलग कर लिया और दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने 1 9 लिख दिया, लास्ट में जोड़ के रख दिया। लेकिन जब दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, कुछ ऐसा करना है। तो हम कह सकते हैं कि 0.23 बार लिखा हुआ है तो इसमें अगर हम 10 का गुणा और 10 का भाग कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जब हम 10 का गुणा करते हैं यानी दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यानी 10 का अगर गुणा कर देते हैं तो 10 का गुणा करने पर कितना होता है 2.3 बार, बटे में कितना हो गया आपका 10। 10 का गुणा हमने यहाँ पे कर दिया और ये बटे में 10 आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/10 2 प्लस 0.3 बार। अब 0.3 बार 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 अंक की अगर यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं दशमलव हटाएंगे, फिर से क्वेश्चन वही सेम हो गया है। दशमलव हटाएंगे, नीचे उतने ही 9 लिख देंगे, हल करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7 यानी कितना हो गया 7/3 और गुणा कितने करना है 10 का करना है, गुणा कर दिया तो कितना हो गया 7/30। आप समझिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिखें, इसमें ये लिखा हुआ है 1.231 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो दशमलव यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें चेंज करना है कि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा है यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 9 बटे में लिख देते हैं। तो दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 10 का गुणा ऊपर कर दें और 10 का गुणा नीचे कर दें, जब हम 10 का गुणा ऊपर करते हैं तो 10 का गुणा ऊपर करने पर क्या होता है, यहाँ पर ये संख्या बन जाती है 12.31 बार बटा 10। अब ये सेम क्वेश्चन फिर से वही बन गया है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 0.31 बार गुणा में कितना है 1/10। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को हम अब लिख सकते हैं, ये 12 दिया हुआ है प्लस 2 अंकों के बाद यानी दशमलव के तुरंत बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम नीचे 2 9 लिख देंगे, गुणा कितना कर देना है 1/10। हल कर लेंगे इसको, तो हल करेंगे तो कितना बार नियम, इसको पूरा हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बार नियम 108 8 1 9 और बार नियम 108 और 108 में 10 जुड़ेगा 118 और 118 में 3 जुड़ेगा 121/99 दिया हुआ है। 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। संख्याएं कट रही होंगी तो काट लेंगे, नहीं कट रही हैं तो नहीं कटेंगे, ये आपका आंसर हो गया। जैसे इसी में कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 0.123 बार। इस क्वेश्चन को हल करना है तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाए, यानी हम इसमें अगर दशमलव यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यानी कितने का गुणा कर दें 100 का अगर गुणा कर देते हैं
तो दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो जैसे हमने 100 का गुणा किया तो कितना हो गया 12.3 बार। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको फिर से वैसे ही लिख सकते हैं, वैसे हल कर सकते हैं 12 प्लस 0.3 बार। तो दशमलव हटेगा कितना जाएगा बटा 9 आ जाएगा, और ये गुणा कितने करना है 100 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हल होगा 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 12 3 36, 1 37/3 गुणा 1/100। तो हल किया तो कितना हो गया 37/300। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन दिए हों आपको, कैसे भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो 1.00021 दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दशमलव सिर्फ कहाँ चाहिए, दशमलव चाहिए हमें यहाँ पे, यानी दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाए, यानी 100 का गुणा कर दें। तो 100 का गुणा करेंगे तो इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 100 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो 100 का गुणा जब हम करेंगे तो 100.21 बार बटा 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0.21 बार बटा 100। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के तुरंत बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 प्लस 21/99। इस 100 को यहाँ लिख लेते हैं, हल करेंगे 3 संख्या कट रही, 3 7 21, 3 से कट रही 3 त्रिकाई 9। तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो गुणा करने पे कितना 3300, 3300 में 7 जुड़ जाएगा 3307/3 100 का गुणा हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिए हों दशमलव आवर्त पे तो हम हल कर सकते हैं आसानी से। बस हमें ध्यान देना है कि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। यदि दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति को करते हैं और फिर क्वेश्चनों को हल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।